वेलकम टू एमसीक्यू चैनल। क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो हम खाना खाते हैं उसका जो ब्रेकडाउन होता है उससे एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? डाइजेशन। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फूड फॉर एनिमल। जो हम खाना खाते हैं उससे क्या होता है? उससे हमारी ग्रोथ होती है। पहले हम छोटे थे, फिर बड़े हुए और बड़े हुए, बॉडी में रिपेयर होती है और हमारी जो बॉडी है वो जो डेली एक्टिविटीज जो हम करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, वो सारे काम सही से होते हैं। सो राइट आंसर है बी। Where does the digestion of protein begin in humans? जो प्रोटीन है चिल्ड्रन, बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, प्रोटीन है ना। तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कहां स्टार्ट होता है? स्टमक में। What substance does the liver secrete? अब जो लिवर है हमारा वो क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस। What role does hydrochloric acid play in the stomach? चिल्ड्रन, कई बार आपने सुना होगा कि हमारा जो स्टमक है वो एक एसिड रिलीज करता है जिसको HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसका काम है खाने के साथ जो बैक्टीरिया आ गए हैं उनको मारना। ठीक है, कई बार हम इन्फेक्टेड फूड खा लेते हैं और जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो आ जाते हैं, तो ये क्या करता है? ये जो खराब बैक्टीरियाज होते हैं उनको मार देता है। What are the finger like projection in small intestine? स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर इस तरह से, जैसे हमारी फिंगर्स होती है ना, उंगलियां होती हैं, उस तरह के प्रोजेक्शन मिलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? विलाय। याद रहेगा, विलाय। What is the function of villi in the small intestine? इन स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई का क्या काम है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास छोटा सा कपड़ा है, उससे तुम पोंछा लगाओगे तो इतने एरिया में वो लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारा कपड़ा बड़ा है पोंछे वाला, तो बहुत बड़े एरिया को वो साफ करेगा कम टाइम में। तो जो विलाई है ये क्या करती है? सरफेस एरिया बढ़ा देती है, जिससे एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अच्छे से होता है। What does pancreas secrete? अब देखो नाम में ही पेंक्रियाज है, तो पेंक्रियाज क्या सीक्रेट करता है? पैंक्रियाटिक जूस। हाउ लॉन्ग इज स्मॉल इंटेस्टाइन? सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन समझो। ये वाली जो दिखाई दे रही है ना, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाली। और ये जो बाहर वाली बड़ी बड़ी सी, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग कितने मीटर की होती है? 7.5 मीटर। अब तुम कहोगे सर 7.5 मीटर तो बहुत हो गया, लेकिन ये ऐसे मुड़ी हुई होती है, ऐसे मुड़ी रहती है अंदर। ठीक है, जैसा कि यहां दिख रहा है आपको। What type of animals are known as ruminants? तो चिल्ड्रन आपने देखा होगा गाय, भैंस, कुछ ऐसे जानवर जो घास खाते हैं, वो कई बार अपने खाने को मुंह में ले आते हैं और जुगाली करते रहते हैं, मतलब मुंह से चबाते रहते हैं, इस तरह से, है ना, चबाते रहते हैं बार बार। तो ruminants किन्हें कहते हैं? Those that chew cud। cud मतलब ऐसे झाग से निकलते रहते हैं उनके मुंह में से, आपने देखे होंगे। Which animals have a part of the stomach called rumen? जो भी हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, इनके स्टमक का एक पार्ट होता है र्यूमेन, और यहीं पे इसी की वजह से ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो ये है हर्बीवोर्स एनिमल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ र्यूमिनेशन इन सर्टेन एनिमल्स? ये जो र्यूमेन अभी मैंने बताया था ये वाला, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है ये ब्रेक डाउन कर देता है सेल्यूलोज को, जो कि घास में मिलती है। अगर हमारे अंदर भी ये होता, र्यूमेन होता, तो हम भी घास खा सकते थे, हम भी घास पे जिंदा रह सकते थे। लेकिन हम घास पे जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि हमारे अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की क्या नाम है, कैपेसिटी नहीं है। हाउ डज एन अमीबा इंजेस्ट फूड? सबसे पहले तो अमीबा देखो, ये होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या करता है? इसके जो मतलब जैसे हम इंसानों के तो लेग्स होते हैं, हमारे पैर होते हैं, इसके पैर नहीं होते, तो इनको बोला जाता है सीडोपोडिया। ठीक है,
इन्हीं को बस बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता है, और जो भी फूड, ये जो रेड रेड सा दिखाई दे रहा है आपको, ये फूड है, इसके चारों तरफ एक घेरा सा बना लेता है। तो ये खाना कैसे खाता है? यूजिंग सीडोपोडिया। जैसे हम खाना कैसे खाते हैं? हम खाने को मुंह में रखते हैं सबसे पहले। व्हाट इज द रोल ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक? जो स्टमक है उसमें डाइजेस्टिव जूस का क्या रोल है? डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? टू ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड को सिंपलर सब्सटेंस में। वेयर इज बाइल स्टोर्ड? बाइल कहां पे स्टोर होता है? तो बाइल हमारा ये रहा, ठीक है, ये जो बाइल है, ये रहा बाइल, ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। क्या है आंसर? गॉल ब्लैडर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? जो देखो, अभी ये जो अंदर वाली है ये तो है स्मॉल, और ये जो बाहर वाली है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो काम है वो क्या है? टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं 3 तक काउंट करूंगा। चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। व्हाट ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा इन द माउथ? ऐसा क्या होता है कि मुंह में पानी, कई बार आपने सुना भी होगा, अरे यार पिज्जा देख के तो भाई साहब मेरे मुंह में पानी आ गया। जैसे ही हम खाने पीने की कोई चीज देखते हैं, स्पेशली जो टेस्टी चीजें होती हैं, देखो मैंने यहां लिखा भी है, खाने की चीज देखकर मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर है सीइंग फूड, हमारे मुंह में सलाइवा बनने लगती है। व्हाट इज टूथ डिके प्राइमरीली कॉज्ड बाय? अब जो टूथ डिके है ना, दांतों में कैविटी लग जाती है, दांतों की, आपने कहते हुए सुना होगा मम्मी को, दांतों में कीड़ा लग जाएगा, कुल्ला कर लो। जब एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, अगर खाना लगा रहेगा तो उस पे बैक्टीरिया लग जाएंगे, और बैक्टीरिया उस पे क्या करेंगे? एसिड प्रोड्यूस करेंगे, जिससे टूथ डिके हो जाता है। Why should you rinse your mouth after eating? कुछ भी खाना पीने के बाद हमें रिंस क्यों करना चाहिए, कुल्ला क्यों करना चाहिए? टू रिमूव फूड पार्टिकल्स एंड रिड्यूस बैक्टीरिया, ताकि जो फूड पार्टिकल्स मुंह में लगे रह गए हैं, दांतों में लगे रह गए हैं, उनको हम निकाल दें। What is a common symptom of food poisoning? चिल्ड्रन, कभी कभी हम खराब खाना खा लेते हैं, सड़ा हुआ खा लेते हैं, कोई पैटीज खा ली जिसमें आलू बहुत पुराना था, ठीक है, तो उससे वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे डायरिया, जिसे हम डायरिया कहते हैं, उल्टी वगैरह हो जाती है, दस्त लग जाते हैं। What should be given to a person suffering from diarrhea? जब आपको उल्टी दस्त होंगे, लूज मोशन होंगे, ठीक है, और वोमिटिंग होंगी, तो कई बार आपने सुना होगा ORS का घोल दे दो भाई, इलेक्ट्रोल पाउडर दे दो, ठीक है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको ORS बोला जाता है, वो दिया जाता है। हाउ डू रूमिनेंट्स डाइजेस्ट सेल्यूल्स? अभी हमने कई बार पढ़ा कि जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो घास खाने वाले जानवर हैं, उनके पास अलग पेट होता है, रूमेन होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन द रूमेन। रूमेन में एक बैक्टीरिया होता है जो सेल्यूलोज को भी डाइजेस्ट कर सकता है। अगर हमारे पास भी, इंसानों के पास भी ये चीज होती तो हम, कोई भी इंसान भूखा ना मरता, घास खा लेता, लेकिन हम घास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। चिल्ड्रन, अगर आप मुझे से बात करना चाहते हो, मुझे डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, englishbaba.eb, ठीक है, और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके डायरेक्ट मुझे आप ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर लीजिए। Why do infants feed on mother milk? चाहे भैंस का बच्चा हो, बंदर का बच्चा हो, इंसान का बच्चा हो, सब लोग माँ का दूध पीते हैं। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड्स नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। कई बार आपने सुना भी होगा, माँ का दूध सर्वोत्तम होता है बच्चे के लिए, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाते हैं। What happens in the buccal cavity? बक्कल कैविटी यानी मुंह। सबसे पहले कोई भी चीज आप खाओगे तो सबसे पहले वो मुंह में जाएगी, और वहीं से डाइजेशन आपका स्टार्ट होता है। देख लो, ये मुंह में लीची खा रही है दीदी, यहीं से डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ, बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ टंग? जो जीभ है आपकी, उसका काम क्या है? टू डिटेक्ट टेस्ट। कोई भी चीज आपको खट्टी, कड़वी, मीठी, है ना, जो लगती है, वो किसकी वजह से लगती है? जीभ पे टेस्ट बर्ड्स होती है, और आपके खाने को वो मिक्स कर देती है सलाइवा के साथ। What causes the sensation of choking while eating? कभी कभी खाना खाते वक्त कुछ लोग चोक हो जाता है, खांसी आने लगती है ना, फूड गलत उसमें चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है। इसलिए मम्मियां कई बार कहती हैं, बेटा खाना खाते वक्त हंसो मत, खाना खाते वक्त बोलो मत, है ना, चुपचाप खाना खाना चाहिए।
What is the approximate length of human alimentary canal? ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कितनी लंबी होती है? सबसे पहले ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ये यहां से लेके माउथ से लेके ये पूरा, ये सब पूरा स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन और नीचे एनस तक, ये है पूरी एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरी की पूरी अगर लगाएं तो ये 30 मीटर की हो जाती है। Which part of the digestive system is involved in the absorption of nutrient? डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है? वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देख लो, स्मॉल इंटेस्टाइन ये है अंदर वाली ऑरेंज ऑरेंज सी, ये स्मॉल, और ये जो ग्रीन ग्रीन में दिखाई दे रही है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टमक इन डाइजेशन? कई बार हमने पढ़ लिया स्टमक का रोल क्या है, टू मिक्स फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस, है ना, HCl भी रिलीज होता है। Which part of the digestive system has a role in killing bacteria? अभी हमने पढ़ा था ना स्टमक, तो स्टमक के अंदर कौन सा जूस रिलीज होता है? HCl रिलीज होता है, जो कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको मार देता है। What are the main steps of nutrition in humans? ह्यूमन सबसे पहले हम खाने को इंजेक्ट करते हैं, मुंह में डालते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब जो भी फूड पार्टिकल्स है वो हर सेल में जाएगा, ट्रांसफर होगा उसकी एनर्जी, और फिर इजेशन मतलब जो भी खराब चीज होंगे वो पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाएगी। विच टीथ आर यूज्ड फॉर टीयरिंग? टीयरिंग मतलब फाड़ने में, खाने को टीयर कौन करता है? वो है कैनाइन्स। आपने पढ़े होंगे 4 तरह के दांत होते हैं, प्रीमोलर, इंसीजर, मोलर्स और कैनाइन। तो जो कैनाइन है उनका काम है फॉर टीयरिंग ऑफ फूड। What is the function of mucus in the stomach? चिल्ड्रन, हमने पढ़ा कि स्टमक के अंदर एक एसिड होता है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, वो रिलीज होता है। ये बहुत पावरफुल होता है और हार्मफुल बैक्टीरियाज को मार देता है। तो फिर तो यार ये हमारा जो स्टमक है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो म्यूकस है, म्यूकस यहां देखो, म्यूकस क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। ये देख रहे हो, ये वाली, ये, जिससे हमारा जो स्टमक है वो जलता नहीं है। नहीं तो भाई ये स्टमक जो है इसको भी जला देगा, हमारा सॉरी जो HCl है वो हमारे स्टमक को भी जला देगा, तो ये जलता नहीं है। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टीथ? टीथ का काम क्या है भाई? कोई भी खाना जब मुंह में जाएगा, सबसे पहले जैसे ये दीदी एप्पल खा रही है, ठीक है, तो इस एप्पल के छोटे छोटे टुकड़े कौन करेगा? दांत करेंगे ना। टू एड इन डाइजेशन बाय ब्रेकिंग डाउन फूड, खाने को ब्रेक डाउन करता है। Why is it advised to brush your teeth after eating sweets? मीठा खाने के बाद ब्रश क्यों करना चाहिए? To prevent tooth decay, क्योंकि फिर बैक्टीरिया लग जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे, इसलिए हमें ब्रश करना चाहिए मीठा खाने के बाद। What is the first set of teeth called? चिल्ड्रन, 2 तरह के टीथ होते हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ, जो छोटे बच्चों के आते हैं, है ना, बाद में वो टूट जाते हैं और उनकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो पहला सेट जो आता है वो मिल्क टीथ, याद रखना, मैं लास्ट में पूछूंगा। Which part of the digestive system is the site for complete digestion of carbohydrates, fats and proteins? जो चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट हो, प्रोटीन हो, इनका कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। व्हाट इज इजेशन? इजेशन क्या होता है? खाया पिया और सुबह सुबह आपने पॉटी कर दी, ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको हमारी बॉडी निकाल देती है, जिसको हम पॉटी करना बोलते हैं। Which type of carbohydrate can ruminants digest that humans cannot? Ruminants तो digest कर सकते हैं और humans digest नहीं कर सकते, वो है cellulose। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। What is the first set of teeth called? जो पहली बार जो दांत निकल के आते हैं उनको क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं, या टेम्पररी टीथ कहते हैं, या बेबी टीथ कहते हैं? आप चाहो तो अपने आंसर में A, B, C या D लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।